हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जो कि है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करने वाले। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लें कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब भी जो पार्टनरशिप है उस पार्टनरशिप में किसी तरीके का चेंज आता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप होता क्या है, कि पार्टनरशिप जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके किसी फर्म को बनाते हैं या किसी कंपनी को बनाते हैं या किसी बिजनेस को चलाते हैं, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब यदि ये पार्टनरशिप में जैसे ए और बी और सी कोई पार्टनर है या ए और बी कोई पार्टनर है, यदि कोई नया पार्टनर आ जाता है या पार्टनर आपस में ही खुद का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन है चीज़ों का, उनमें कोई चेंजेस करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन का वो है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, है ना। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि यदि ए और बी और सी यदि तीन पार्टनर्स हैं और इन पार्टनर्स में यदि किसी भी तरीके का चेंज इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। या यदि जो एक नया पार्टनर है डी, हम उसको एडमिट कर लें तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। यदि इसमें से बाई चांस अब क्या हो जाए, सी रिटायर हो जाए या सी की डेथ हो जाए, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाए। फिर हम ऑप्शन देखें तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मतलब अगर पार्टनर नया एडमिट होता है किसी एग्जिस्टिंग फर्म में तो भी फर्म क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। रिटायरमेंट की यदि बात करें तो भी फर्म क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। यदि डेथ की बात करें पार्टनर्स की तो भी फर्म क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही ऑप्शन है, जो कि ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकैलकुलेटेड, है ना। तो हमें याद रखना है कि यदि कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है तो अब पार्टनर्स अगर एडमिट हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके शेयर में भी चेंज आएगा, मगर जो उनका ओल्ड रेशियो होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो जो पुरानी चीज़ें थी वो अपने ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स में किसी भी तरीके का क्या नहीं होगा, रिकैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते। दूसरा, यदि हम बात करें गुडविल की, तो यहाँ पे जो गुडविल होगा ये गुडविल हम क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो नया पार्टनर आया है वो कितना गुडविल फर्म में लेके आएगा या कितना उसका गुडविल का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, उसको हमें रिकैलकुलेट करना पड़े। इसके अलावा एनपीएसआर या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब होता है कि जब कोई नया पार्टनर आता है, जैसे बाई चांस ए और बी दो पार्टनर्स थे और ये दो पार्टनर्स किसी रेशियो में अपने प्रॉफिट्स को बांटते थे, बाई चांस 3:2। यदि कोई नया पार्टनर आएगा, बाई चांस जो सी एडमिट हुआ वो 1/4 शेयर में एडमिट हो, इस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस केस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब जो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद बनेगी वो तीनों की होगी, ए की, बी की और सी की। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ही जो आपके ऑप्शन है बी और सी वो दोनों ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच अकाउंट इज प्रिपेयर टू एडजस्ट द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अमंग द पार्टनर्स ड्यूरिंग द रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपल है, जो भी आपके प्रॉफिट लॉसेस होंगे उनको हम एडजस्ट करेंगे थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यदि कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटीज में किसी भी तरीके का चेंज आता है तो उस लाइबिलिटी और एसेट्स के जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को शो करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा जो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जो भी पार्टनर्स के प्रॉफिट लॉसेस या जो भी पार्टनर्स को चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वो बनाते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस व्हेन। अब पहले हम जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है कि जब भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंजेस होंगी, इंक्रीज डिक्रीज होगी, तो उसमें हम प्रिपेयर करते हैं कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल नेचर होता है, और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो बोलता है क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यदि आपकी कोई एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं,
यदि कम होते हैं तो आप क्या करते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो सिंपल है, यदि आप इसका फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे तो ये आपका कौन सा साइड होगा, डेबिट होगा, और ये आपका कौन सा साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। तो यदि आपको कोई भी तरीके का एक्सपेंस या लॉस होता है, मतलब यदि आपके करंट एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो आप किस साइड रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड। यदि आपकी करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसको आप, या लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है, चाहे वो करंट हो चाहे फिक्स्ड हो, तो आप रिकॉर्ड करते हो डेबिट साइड। इसी तरीके से यदि लाइबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो आपको फायदा होगा, तो इस फायदे को आप रिकॉर्ड करोगे किस साइड, क्रेडिट साइड में। और यदि आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो इसको आप रिकॉर्ड करोगे किस साइड में, डेबिट साइड में। तो यदि हम ऑप्शन देखें तो देयर इज अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इसके अलावा एसेट्स आर एप्रिशिएटेड, एसेट्स क्या हो रहे हैं, एप्रिशिएट हो रहे हैं। दूसरा लाइबिलिटीज आर इंक्रीज, तो हम देख रहे हैं लाइबिलिटीज यदि इंक्रीज होंगे तो इसको किस साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेबिट साइड। तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या होगा कि जब हमारे एसेट्स एप्रिशिएट होंगे, एसेट्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा एसेट्स आर एप्रिशिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अभी हमने डिस्कस किया यदि एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हम किस साइड लिखेंगे उसको, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट टू द अकाउंट, इट इज अ बेनिफिट टू द फर्म। डेबिट में हम सारे लॉसेस लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल का और एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू का बढ़ने का घटने का कोई मतलब एडजस्टमेंट नहीं होता, ना हम उसको एंट्री करते हैं, ना ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। अभी हमने बात करी यदि लाइबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो क्या होगा, आपको फायदा होगा, और यदि फायदा होता है तो आप उसको किस साइड रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। बी क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि उसको डेबिट साइड में डालेंगे, डेबिट साइड में तभी डालेंगे जब नुकसान होगा, तो यहाँ पे हमें नुकसान नहीं, फायदा हो रहा है। दूसरा, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी हमने डिस्कस किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवैल्यू होने का कोई भी एक तरीके से रिलेशन नहीं। अगला, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ना पार्टनर्स कैपिटल में भी हम एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो भी चेंजेस होते हैं उनको रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है जनरल रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। तो हमें याद रखना है कोई भी रिजर्व्स, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉसेस यदि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में खाली जो गुडविल नया पार्टनर लेके आता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ना ही गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो तब होगा जब कोई पार्टनर्स रिटायर हो रहा होगा या उसकी डेथ हो रही हो। इसके अलावा ऑप्शन सी जो कि है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसमें उन ओल्ड पार्टनर्स को जो भी रिजर्व्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो लास्ट ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एनपीएसआर हम तब निकालते हैं जब कोई नया पार्टनर आ गया होता है, मगर जो रिजर्व्स होते हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूशन के पहले के ही होते हैं, तो इसलिए हम ओल्ड पार्टनर्स को इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इफ देयर इज अ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इट विल बी ट्रांसफर्ड टू। तो सिंपल है कि यदि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद जो अगला अकाउंट बनता है वो बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब लॉस होने का मतलब क्या है कि आपका डेबिट इज मोर देन योर क्रेडिट साइड, और जब डेबिट आपका क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगा तो वी विल शो लॉस ऑन द क्रेडिट साइड। और ये जो लॉस होगा ये बटेगा किसको, ओल्ड पार्टनर्स को, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और जब ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बटेगा तो ये ट्रांसफर हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यदि हम ऑप्शन देखें, पहला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है इससे, ना ही गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसमें, तो हमारा ऑप्शन जो बी होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि हम इसको ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर इसमें रिवैल्यूएशन में तो हम लिखते ही है, ट्रांसफर नहीं करते, मगर जब रिवैल्यूएशन में कैलकुलेट होता है तो इसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या बोलते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हम नहीं बोलते हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ये भी हम नहीं बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन का और रिवैल्यूएशन में दोनों में ही बहुत फर्क है। रियलाइजेशन अकाउंट हम तब बनाते हैं जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है और जब हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को सोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर।
अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। तो हमने अभी काफ़ी डिस्कस कर लिया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी हम बनाते हैं इसलिए बनाते हैं कि जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ में चेंजेस होंगे उन चेंजेस को शो करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन है। रिकॉर्ड द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है सी। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, रिवैल्यूएशन हम प्रिपेयर इसलिए नहीं करते कि हम गुडविल की वैल्यू निकाल सके, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा एडजस्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नहीं, इसको हम एडजस्ट करने के लिए नहीं बनाते, इसको हम खाली इसलिए बनाते हैं ताकि हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में जो भी चेंजेस हैं उनको रिकॉर्ड कर सकें। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होप आपको एक क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी तरीके से हम आगे भी आपके लिए इस तरीके के वीडियोस लाते रहेंगे जहां हम एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू।